सबको जय मसीह। एक और बार परमेश्वर के चरणों में आज दोपहर के बेला में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में एक और बार इस दोपहर के बेला में आते हैं। परमेश्वर आप महान और जीवित है, आप दयालु और आप अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला पिता। आज सुबह से लेकर के अभी दोपहर का बेला तक लेकर आया, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति का योग है परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। हर एक प्रकार का दुख और कष्टों से, हर एक प्रकार का परेशानियों से आपने बचाया, धन्यवाद। इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु, इस वक्त हम दुआ करते परमेश्वर। एक एक अनाथ और विधवा लोग के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। एक एक अनाथ और विधवा को आप छू और चंगा कर परमेश्वर। कई सारे अनाथ और विधवा को लोग तुझ और नहीं जानते परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना और दुआ करते परमेश्वर, विनती करते परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो इन दिनों में हालेलुया गरीबी का हालत में जी रहे उनके लिए हम प्रार्थना करते। कई लोग को परमेश्वर रहने के लिए घर नहीं है परमेश्वर, कई लोग को रहने के लिए जगह नहीं है परमेश्वर, कई लोग तंबू में रहते हैं परमेश्वर, ऐसा बस स्टैंड में रहते हैं परमेश्वर, और रोड पर रहते हैं परमेश्वर, झुग्गी और झोपड़ी में जीवन गुजारते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर, इसी प्रकार का परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे परमेश्वर जो भूखे और प्यासे परमेश्वर अपने जीवन को गंवा देते हैं परमेश्वर, उन तक भोजन नहीं पहुंच पाता है परमेश्वर, उन तक कोई सहायता और मदद नहीं पहुंच पाता है परमेश्वर। आज हम इस दोपहर के बेला में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश का एक एक हालेलुया उन बच्चों के लिए परमेश्वर जो गरीब परिवार में पाया जाता है परमेश्वर, जिनको परमेश्वर अच्छा से लोग आदर नहीं करते परमेश्वर, उनको प्यार नहीं करते परमेश्वर, सम्मान नहीं करते परमेश्वर। बच्चे तो बच्चे हैं परमेश्वर, क्योंकि बच्चे सब अच्छे होते हैं और सब आपका दिया हुआ वरदान है परमेश्वर। बच्चे हालेलुया जो परमेश्वर आपने कहा है कि स्वर्ग का राज्य में आना है तो बच्चे के ना ही होना है प्रभु। हमारा देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनपढ़ है परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं परमेश्वर जो पढ़े लिखे नहीं है परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लोहा लकड़ चुनते हैं परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं परमेश्वर जो बीड़ी और सिगरेट और गलत आदतें में फंसे हुए परमेश्वर। हमारे देश के बच्चे को ऊपर तरस खाइए, हमारे देश के बच्चे को आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के बच्चे को हर एक प्रकार की बुराई से हम प्रार्थना करते हैं, बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे हालेलुया माता पिता हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं और बच्चे को काम करने के लिए भेजते हैं, मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, जिसके कारण परमेश्वर बच्चे का अच्छा भविष्य खराब हो जाता है प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे परमेश्वर नहीं पढ़ने के कारण उनका फ्यूचर उनका भविष्य दम से खराब है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चों को परमेश्वर, जो हमारे भारत में गवर्नमेंट स्कूल है परमेश्वर, उसमें जाने के लिए लोगों को सहायता और मदद कर परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो परमेश्वर उनका नेचर और कैरेक्टर अच्छा नहीं है परमेश्वर। हमारे देश का एक एक बच्चे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा भारत का एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे लोग का अच्छा भविष्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे बच्चों को पैर में शूज नहीं है परमेश्वर, बहुत सारे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं है परमेश्वर, अच्छे ड्रेस नहीं है, अच्छे फूड नहीं है मिलते हैं परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर आप सहायता करिए परमेश्वर, इन दिनों में मदद करिए परमेश्वर। एक एक जरूरतमंद बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम देखते हैं बस स्टैंड में कैसे बच्चे लोग काम करते हैं परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भीख मांगते रोड पे परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया उन्हें श्राप से बाहर निकाल परमेश्वर, उन्हें आप छुटकारा कर परमेश्वर। इस दोपहर के बेला में हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के बच्चे को, हमारे इस दुनिया के बच्चे को, हमारे बिहार के बच्चे को, हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बच्चे को, हमारे भारत के 30 राज्य के बच्चे को, ओ दिल्ली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सारे बच्चे को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपका वचन में लिखा है परमेश्वर, यहोवा हालेलुया गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है परमेश्वर। हालेलुया लड़के देखो यहोवा का भाग और हिस्सा है परमेश्वर।
हालेलुया। हमारे देश के हर एक बच्चों के लिए, हर एक नौजवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे परमेश्वर बच्चे पागल का समान रोड पे घूमते हैं। बहुत सारे बच्चे चोरी करना सीख लिए परमेश्वर। बहुत सारे बच्चे गलत रास्ता में कदम डाल दिए परमेश्वर। इन बच्चों को आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। इन बच्चों को आप हृदय को बदलिए प्रभु यीशु मसीह। जब हम इन बच्चों को देखते हैं प्रभु, हम लोग को बहुत दुख और तकलीफ लगता है, तरस आता है प्रभु। तो आपको कितना तरस आता होगा परमेश्वर। परमेश्वर इन सब बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था है जो सरकार ने रखा है, जो स्कूल में रखा है पढ़ने लिखने के लिए, वो सब जगह प्रभु अच्छा से हालेलुया वो लोग लाभ उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे देश के अच्छे बच्चे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के परमेश्वर बहुत सारे ऐसे यंग लड़के और लड़कियां हैं परमेश्वर, नौजवान लड़के और लड़कियां परमेश्वर, जो अपने जीवन को एकदम बुराई की और एकदम पाप की ओर ढकेल दिए हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक बच्चे को परमेश्वर, ओ हालेलुया परमेश्वर। कई बच्चे लोग नशा में है परमेश्वर, ड्रग्स में है परमेश्वर। कई सारे बच्चे परमेश्वर सिगरेट और बीड़ी पीते परमेश्वर। परमेश्वर बच्चे नहीं जानते परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है तुम मेरा मंदिर हो परमेश्वर। एक एक का शरीर में आप वास करते हैं, आपका पवित्र मंदिर है। लोग अशुद्ध करते हैं परमेश्वर, पान खाकर गुटखा खाकर। ऐसे लोग को प्रभु आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। बहुत लोग ऐसे खा करके पी करके कैंसर और बड़े बड़े बीमारी को अपने जीवन में ले आते हैं परमेश्वर। लंग्स और फेफड़े का बीमारी को ले आ जाते हैं परमेश्वर। इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते परमेश्वर। अगर वो इस चीज़ का सेवन ना करे, इन सब गलत बातों को अपने जीवन में ना ले, तो हमारे देश के बच्चे ऐसे पागल और रपाही और इतने कम अनपढ़ नहीं होंगे परमेश्वर। परमेश्वर तेरी दया की जरूरत है परमेश्वर, तेरी दया की जरूरत है परमेश्वर। बच्चे को मन को शैतान ने बिगाड़ दिया है, बच्चों का मन को शैतान ने उलट पुलट कर दिया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे भारत के जो नौजवान लोग को, आज हमारे देश के एक एक बच्चे लोग को पाप और बुराई से बचाइए परमेश्वर। इस महामारी में इस दोपहर के बेला में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे बहुत सारे परिवार दुखी थे, हमारे बहुत सारे परिवार प्रतिदिन आंसू में जीवन बिताते हैं, बहुत सारे परिवार निराशा में और दुख में है परमेश्वर, कारण उनके बच्चे बिगड़ चुके, उनके बच्चे गलत रास्ता में गए परमेश्वर। आप बच्चे को हालेलुया, बच्चा आपका है प्रभु, आपका दिया हुआ संतान है, हमारे देश का एक एक बच्चे हालेलुया। इन दिनों में देश से प्रेम करने वाला, देश को हालेलुया ओ में अच्छी अच्छी बातों पे मन लगाने वाला बहुत सारे बच्चे लोग इन दिनों में हालेलुया गेम का अट्रैक्टेड है परमेश्वर, जो बिल्कुल सही नहीं है परमेश्वर। बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे परमेश्वर, बहुत सारे लोग बच्चे हालेलुया मोबाइल में, व्हाट्सएप में गंदे गंदे वीडियो, गंदे गंदे चैट में अपने जीवन को, समय को व्यतीत करते हैं परमेश्वर। कई बच्चे तो रिस्पेक्ट करना भूल गए परमेश्वर। परमेश्वर बहुत सारे बच्चों के अंदर एंग्री और गुस्सा और बहुत प्रकार का बुराई आ गया परमेश्वर। परमेश्वर हमारे देश के बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे बच्चों को आप छू ले परमेश्वर। इसी वक्त जितना लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इस प्रार्थना में जितना लोग शामिल हुए परमेश्वर, उनके एक एक बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, प्रभु हम प्रार्थना करते, प्रभु हम दुआ करते, प्रभु हम विनती करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो थैंक यू जीसस। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरे हम मसीहा सना गाते हैं। तू है बड़ा बादशाह, हम तो छोटे हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं,
तेरे हम मसीहा सना गाते हैं, हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं। तेरे हम मसीहा सना गाते हैं, तू है बड़ा बादशाह हम दो जोड़े हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं, हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते गए, तेरे गम मसीहा सनाते हैं। हाँ प्रभु जी, आज हमारा देश का बहुत सारे बच्चे बिगड़ गए परमेश्वर। आज हमारे देश के बच्चे बहुत सारे गलत रास्ता में चल गए परमेश्वर। प्रभु आज हमारे देश के बच्चे को आप बचाइए, आप बचा लीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। आज इस दोपहर के बेला में जितने पेरेंट्स, जितने परिवार इस प्रेयर को सुन रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके बच्चे काफ़ी गंभीर हालत में इन दिनों में चल रहे हैं। जब मैं ऐसे बच्चे को देखता हूँ मेरा दिल टूट जाता है, मेरा मन दम से व्याकुल हो जाता है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों के लिए प्रार्थना किया है। मैं आशा करूँगा प्रभु सब परिवार के बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, मेरे माता और बहनों, हम अगर कुछ बातों को ध्यान दें अपने बच्चे को ऊपर, तो ज़रूर हम उनके जीवन को बदल सकते हैं। शायद हमसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो उनको बनाया है, जो उनको जन्माया है, वो बदल सकते हैं। क्योंकि भजन संहिता 127 में लिखा है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। तो परमेश्वर के तरफ से ही बच्चे को जन्म मिलता है। उसके लिए आइए, माता पिता को कुछ जिम्मेदारी है जो अपने बच्चे को अच्छी तरीक़ा से पालन पोषण करना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:6 में लिखा है, हे बच्चे बालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हे बच्चे बालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन और पोषण करो। देखिए, आपका बच्चा का पालन पोषण कैसे करना है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए। क्या चेतावनी, क्या शिक्षा? आपका बच्चा को रिस नहीं दिलाना है। छोटा बच्चा है बोल कर के उनको नहीं छोड़ना है। छोटा बच्चा है करके कुछ भी मनमर्जी मांगे तो नहीं देना है, क्योंकि प्रभु कहता है रिस ना दिलाओ। प्रभु की शिक्षा क्या है? आप पहले उन्हें सुबह प्रार्थना करना सिखाएं, धन्यवाद करना सिखाएं। कैसे? जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आपके बच्चों को बैठाएं। आमीन, हालेलुया। आप जैसे बड़े को आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, 5 मिनट बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं। आमीन, हालेलुया। और हमें प्रभु का शिक्षा, प्रभु का चेतावनी, क्या चेतावनी? हालेलुया। जो प्रभु से जो मम्मी पापा को आदर नहीं करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो गलत करेगा, उनको क्या करेगा? पिटाई देगा। जैसे हम कई बच्चों रात को नहीं सोते, बच्चों कहते बेटा जल्दी सो जाओ, नहीं तो बिल्ली आ जाएगा, नहीं तो भालू पकड़ेगा। बच्चा डर से सो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे ऐसे मानने से ही डर जाते हैं, लेकिन बच्चे को हमें क्या करना है? चेतावनी देना है। किससे चेतावनी? प्रभु का वचन से। भजन संहिता जब हम 19 का हम भजन संहिता 119 का जब हम 11 का
और पहले हम 9 में जब हम देखते हैं तो बहुत ही एक सुंदर वचन क्या है उधर लिखा है, ऐसे लिखा है कि हे जवान अपनी चालन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन को सावधान रहने से, क्या करने से, सावधान रहने से, और पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहो, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे, तेरा वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए पाप नहीं करेगा, क्यों? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है। ये वचन हमको सिखाना है बच्चे लोग को। दूसरा हमको क्या सिखाना है जो है तो हम सिखाना है शमूएल, परमेश्वर का एक दास था। जब हम शमूएल को बारे में हम पढ़ते तो देखते शमूएल वो अपना माता पिता को क्या किया, आज्ञाकारी था और परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना करता था, सेवा करता था। और हम जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 6 अध्याय में बहुत ही अच्छी रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर का जो है तो वचन क्या है लिखा हुआ है कि हमें किस प्रकार से अपने बच्चे को क्या करना है, प्रभु का वचन की शिक्षा देना है। क्या लिखा है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया और सिखाया करना। क्या समझाया सिखाया करना? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा एक परमेश्वर है। तू अपने मन से उसके सारे मन और सारे जीव शक्ति के साथ क्या करना, प्रेम करना। और हम निधि वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 23 का जब हम पढ़ते हैं निधि वचन 23 का 13 में तो ऐसा लिखा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, परंतु तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तो मेरे प्रियो, आज आप बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि इन वचनों के द्वारा आपका बच्चे को सुधार होगा। अपने बच्चे को वचन के द्वारा बच्चे के लिए निरंतर प्रार्थना करें और खुद वचन पढ़े, बच्चों से 2-3 आयत पढ़वाएं, जिससे आपका बच्चा का माइंड क्या रहे, फ्री रहे। जैसे बाइबल में गोलियत और दाऊद का कहानी है, बहुत सारे स्टोरी है। आप बाइबल पढ़ करके अपने बच्चे को सुनाएं, बताएं और प्रार्थना सिखाएं, बच्चे को डांस करना सिखाएं, मसीह की गीत सुनाएं, बच्चे के एक्शन सॉन्ग सिखाएं, जिससे क्या है आपका बच्चा बुराई की ओर नहीं जाएगा। बच्चों को डेली एक क्या दे, बाइबल का वचन याद करने के लिए दे, 2 मिनट उनसे प्रार्थना करने के लिए कहे, तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। और आपके बच्चा को बिगाड़ने के लिए अगर शैतान कुछ योजना भी बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए आप क्या करना चाहिए, पहले आप प्रभु में आप मजबूत होना चाहिए। प्रभु में मजबूत होकर के आपका बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बच्चे जब सोते हैं सिर पे हाथ धर के प्रार्थना करना चाहिए, स्कूल भेजते हैं तो प्रार्थना करना चाहिए। और हाँ, बच्चे को एक ध्यान दीजिए, बच्चे को कभी भी कोई कुत्ता बोल करके, शैतान बोल करके या किसी का नाम ऐसे गलत शब्द लेकर के नहीं बुलाना, क्योंकि बच्चे का मन में चोट पहुंचता है। शायद आपको बोलने में अच्छा लगता होगा लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर जो कोई बच्चे को आदर करेगा, बच्चे को अच्छा सिखाएगा, वो प्रभु उसको आदर करेंगे और प्रभु उसको आशीष देंगे। इसीलिए इफिसियों 6:4 में कहते हैं, हे बाल बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिक्स ना दिलाओ। तो अगर आप अपने बच्चे को रिक्स दिलाएंगे, अपने आप बच्चे को गलत के लिए छोड़ देंगे, आपके बच्चे को आशीष नहीं मिलेगा, बुद्धि नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो आप उसको निर्बुद्धि मत कहिए। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम्हें बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। तो आप क्या करें, उसको ये वचन पढ़ाएं कि बेटा पढ़ो, तुमको बुद्धि नहीं, तुम मत डरो, तुमको परमेश्वर बुद्धि देंगे, तुमको परमेश्वर ज्ञान देंगे। देखिए, आपके बच्चे को इस तरह हौसला दे। आमीन। आपका बच्चा का किसी चीज़ का ज़रूरत है तो क्या चिंता मत करो, प्रभु यीशु आपके लिए उपाय करेंगे। थोड़ा उनको हिम्मत दे, बात करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। आज बच्चे लोग ज़्यादा मोबाइल में खेल रहे, गेम खेल करके माइंड खराब हो रहा है। ज़्यादा गेम के लिए उनको प्रोत्साहन ना करें। बाइबल पढ़ने के लिए,
पुस्तक पढ़ने के लिए, एवरी कुछ भी किताब पढ़ने के लिए मनोरंजन की बात को करें। आमीन, हालेलुया। जो है तो कुछ ऐसा गेम बच्चों के साथ खेले जो पढ़ाई का हो, स्टडी का लेवल का हो। इसी प्रकार का कुछ क्राफ्ट बनाने के लिए बताएं, जिससे क्या हो सकता है आपका बच्चा ना बिगड़े, आपका बच्चा गलत संगति में ना जाए। हालेलुया। लाइक स्टार बनाना सिखाए, एप्पल बनाना सिखाए, कुछ ड्राइंग करने के लिए बताएं, या कुछ एक सब्जी कैसे बनता है, एक भोजन कैसे बनता है। और बच्चे को ऐसी बात करे, ऐसी बात पूछे, कुछ स्टोरी सुनाए, जिससे बच्चे के अंदर नॉलेज आ जाए। तो कोई माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप पुस्तक को फेंक देते, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। मेरे प्रियो, आपका बच्चा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि गलत में और बुराई में गिर जाएगा। सो अपने बच्चे को बचाना है और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस महामारी में स्कूल नहीं खुल रहा है, कॉलेज नहीं खुल रहा है। ये सब आपका बच्चा आपको घर में पढ़ना है और पढ़ना है, इसलिए आप सिखाना है, आप बच्चे के लिए मेहनत करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आपका ऐसा बच्चा कुछ गंभीर हालत में, परिस्थिति में है, कई बच्चा तो माँ बाप के वजह से भी बिगड़ जाते हैं, तो आइए प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रार्थना करिए। आज नहीं आए एक निर्णय के साथ प्रभु में आगे बढ़िए, ताकि आपके बच्चे को अच्छा भविष्य मिल सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इसमें जुड़ा हुआ सुना हुआ एक एक परिवार को आशीष कर, अनुग्रह कर, उनके बच्चे को अनुग्रह कर, और जितना लोग इस वचन को सुने, एक एक परिवार को आशीष कर, अनुग्रह कर, सबको तेरे लघु से, आत्मा से, वचन से मुगर मारते प्रभु आशीष कर। जितना लोगों ने जुड़ा सुना प्रार्थना, सबको आशीष कर। और प्रभु हमारे देश का एक एक बच्चा आने वाला दिनों में अच्छा बन करके खड़े होने के लिए, उभरने के लिए, एक नई ताकत के साथ हमारे देश के लिए एक मिसाल के कायम करने के लिए प्रभु एक हर पढ़ा, एक शिक्षित लोग हमारे देश के बच्चे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू बच्चे, सबको जय मसीह, सबको परमेश्वर बहुत दया से आशीष दे, सबको जय मसीह।